आई होप आप अच्छे होंगे और आपने अपनी पढ़ाई अभी तक स्टार्ट कर दी होगी। और अगर नहीं की है तो आज ही हमारे साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम है प्रियांशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट को, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है ER 2014 इसमें भी जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ है सेक्शन वाइज, वैसे ही हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस। तो लिस्ट में सबसे पहला है सेक्शन ए, जिसमें हमने वन वर्ड या वन सेंटेंस के क्वेश्चन है। इसके अलावा हमने पहले भी बताया है कि इस सेक्शन में ट्रू फॉल्स और साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि सब्जेक्ट लिए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप सब्जेक्ट को समझ लेते हैं कि वो टॉपिक क्या कह रहा है या उसमें हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है, तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आसान हो जाता है पढ़ने में। तो इसमें हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टर्म को डिफाइन करना है। एनाटॉमी बेसिकली होता है जो हम बॉडी, अपनी ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं, जिसमें हम आउटर स्ट्रक्चर या फिजिकल रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली मॉर्फोलॉजी की बॉडी देखने में आउटर से कैसा है। और सेकंड टर्म जो है वो फिजियोलॉजी है। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है और ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, तो उन ऑर्गन सिस्टम के बारे में अलग अलग पढ़ना, उसी को कहते हैं फिजियोलॉजी, कि ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क्स करता है। तो जैसे कि बहुत सारे सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये सब आपने, रीनल सिस्टम है, तो ये सब आपने अभी तक पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं। तो यही टर्म है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम लोग बेसिकली इस सब्जेक्ट में अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, बाहर से कैसा दिखते हैं, और फिजियोलॉजी में अंदर से कैसा दिखते हैं हम, या फंक्शनिंग कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का पेसमेकर ऐसे नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड। नेक्स्ट है, द पीएच ऑफ द ब्लड इज। पीएच ऑफ ब्लड स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है, जो कि मोर देन 7 होता है, 7.35 के आसपास रेंज होता है। बेसिकली 7.35 से लेके 7.45 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं हाइपोथैलेमस को। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी हमारा फीमर होता है, फीमर बोन, जो कि थाई बोन भी कहा जाता है, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज द नेम ऑफ बोन सेल। जो बोन बनी हुई है सेल से, सेल से टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन बना हुआ है, तो बोन सेल बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट है, द लंग्स आर कवर्ड बाय टू लेयर मेम्ब्रेन। जो दो लेयर मेम्ब्रेन लंग्स के चारों तरफ होती है उसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन। इसका आंसर है स्फाइग्नोमैनोमीटर। उसका इस्तेमाल करते हैं हम ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, सभी ने देखा होगा, यूज किया होगा। नेक्स्ट है, विच टिश्यू सपोर्ट अदर टिश्यू एंड बाइंड्स देम टुगेदर। बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है, जो एक से दूसरे टिश्यू को बाइंड करके पकड़ के रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एबीओ ब्लड टाइप वर डिस्कवर्ड बाय। अगर आपने ये पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसका आंसर आप ही को देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द बाइल स्टोर्स इन द बॉडी। जो बाइल जूस होता है वो कहाँ स्टोर होता है, तो इसका आंसर है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज। जो ब्लड क्लॉट होता है अगर हमें कहीं कट लग जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं या हीमियोस्टेसिस। आपने एक और टर्म पढ़ा होगा होमोस्टेसिस, तो दोनों डिफरेंस है। होमोस्टेसिस अलग चीज है और हीमियोस्टेसिस अलग चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड सिक्रीट एस्ट्रोजन। कौन सा ग्लैंड एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ओवरीज या फॉलिकल्स जो होते हैं वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स बिटवीन एयर एंड ब्लड इज कॉल्ड। जो एयर एक्सचेंज होता है उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे हम लोग सेक्शन बी। सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसा पहले ही बताया है आपको 1 से 2 पेज कंटेंट डिलीवर करना रहता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बनाना है आपको और उसके बारे में लिखना है कि डेंड्राइट कहाँ है, एक्सॉन कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है। और जो भी क्वेश्चन एचएपी में रहते हैं उसमें अगर फिगर पूछा है तो ठीक है, अगर नहीं भी पूछा है तो भी आप कोशिश करिए कि हम उसको फिगर ड्रॉ करके और उसके बाद ही उसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है हाउ ब्लड ग्रुपिंग इज डन। ब्लड ग्रुपिंग कैसे की जाती है, जो ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो कैसे पता किया जाता है, आपने लैब में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो इसको आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट है मेंशन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं वो लिखनी है और उसका क्या फंक्शन है। नेक्स्ट है राइट अबाउट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है और क्या सिक्रीट करता है, कहाँ लोकेशन होता है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट डिफाइन प्रेगनेंसी एंड चेंजेस अगर इन थर्ड ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी क्या होती है, जब हमारा ओवम एक सेल से फ्यूज हो जाता है तो उसको प्रेगनेंसी कहते हैं। फ्यूजन के बाद अगर जाइगोट बनता है तो प्रेगनेंसी। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस होते हैं फीमेल बॉडी में वो आपको बताना है। मेंशन द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं और उनके एग्जांपल, जैसे आपने पढ़ा होगा साइनोवियल जॉइंट्स और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, तो ये सब के क्लासिफिकेशन और एक दो एग्जांपल के कहाँ पाए जाते हैं वो सारे जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्लाज्मा। मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा बेसिकली पार्ट है ब्लड का जो कि लगभग 50 to 55% कवर करता है ब्लड का, जिसमें एक्स्ट्रा चीजें होती हैं तो वो लिखना है। और उसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ये सब प्लाज्मा प्रोटीन है वो आपको लिखने हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली हमारे बॉडी में लिम्फ नोड जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक तरह से इम्यूनाइजेशन का काम करते हैं, साथ ही साथ अदर जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। ये आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीविंग ऑफ यूरिन या गाल ब्लैडर को एम्प्टी करने का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं मिक्सचुरेशन। और कंपोजिशन ऑफ यूरिन, जो यूरिन फॉर्म होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है या कोई आयंस हैं, जो भी हैं उनका स्पेसिफिक अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है, बेसिकली वो बताना है आपको। नेक्स्ट है राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, आपने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा, कहाँ उसका लोकेशन है वो बताइए। और उससे अटैच जो रिब्स हैं, फ्यूज्ड हैं कि फ्लोट हैं, और कितने रिब्स हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, वो सारे आपको इसमें कवर करना है। नेक्स्ट है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेनक्रियाज। इसमें भी आपको पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और पेनक्रियाज का लोकेशन बताइए और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या फायदे हैं पेनक्रियाज के।
बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप वो बात सारी बातें लिखेंगे उसमें। नेक्स्ट है नेम द फीमेल सेक्स हार्मोन एंड राइट देयर फंक्शन। जो भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एलएच जो भी होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, और उनका फंक्शन क्या है वो लिखना है आपको। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का आपने फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, जैसे एक्टिन एंड मायोसिन होता है और वो एक दूसरे से बाइंड होते हैं और फिर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर अनबाइंड होते हैं, फिर मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो वो पूरा मैकेनिज्म आपको याद रखना है फिगर के साथ। नेक्स्ट है राइट अबाउट द इवेंट दैट अकर इन कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट होते हैं, वही जो आपने ग्राफ पढ़ा होगा वो बेसिकली आपको ड्रॉ करना है इसमें। कब उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कब रिलैक्सेशन हो रहा है, कौन सा आर्म क्या बताता है, वही आपको लिखनी है। एक कार्डियक साइकिल में जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारा मेंशन करना है। अब आते हैं अपने पार्ट सी पे, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और आपको इसमें कम से कम 3 से 4 पेज लिखना पड़ता है। जिसमें पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आपने टिश्यूज पढ़ा होगा, उसमें एपिथेलियल टिश्यू और अलग अलग टिश्यू पढ़े होंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको लिखना है कि क्या होता है, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट है राइट द फंक्शन एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्किन का क्या फंक्शन है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और साथ ही साथ सबसे जरूरी है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, और उसका स्ट्रक्चर की कौन कौन से लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये सब कहाँ होते हैं, उसका आप फिगर ड्रॉ करेंगे इसमें। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में जैसे हमारा कट हो गया या वुंड हो गया, तो ब्लड कैसे क्लॉट होता है हमारा, उसके बारे में हम इसमें लिखते हैं। जो भी कैल्शियम आके बाइंड करता है, फिर उसके बाद फिब्रिनोजन होता है, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द पार्ट्स ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। में स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली हमारा सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। और कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये उसके पार्ट्स होते हैं। तो फिगर ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ उस पर फंक्शंस लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आल्सो मेंशन इट्स पैरामीटर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं और उनके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि अपने वॉल्यूम्स पढ़े होंगे ना, टाइडल वॉल्यूम्स, तो वो सभी इसमें रहेंगे आपके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन डिटेल। दो टर्म होगा, एक माइटोसिस होता है और दूसरा मियोसिस होता है। तो मियोसिस जो क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है या एक सेल से 4 सेल बनते हैं, उन्हें कहते हैं मियोसिस। और माइटोसिस में फ्रॉम अ सिंगल सेल से 2 सेल बनते हैं, उसे कहते हैं माइटोसिस। तो ये बेसिकली क्रोमोसोम के लिए होता है, तो इसमें आपको उसके बारे में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है कि स्केलेटल मसल क्या होते हैं, और फिगर बनाना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट हार्ट एंड ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। बेसिकली आपको हार्ट का फिगर ड्रॉ करना है और उसके बारे में पूरी बातें लिखनी है कि कौन कौन से पार्ट्स उसके होते हैं। हमारे सर ने, पांडे सर ने भी ह्यूमन हार्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल शोइंग इट्स ऑल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन। एनिमल सेल को पूरा ड्रॉ करिए और उसके बाद जो जो उसके ऑर्गेनल्स हैं उसको आप उसमें ड्रॉ करने के बाद एक एक को रिसीव करके उठा के और उसको डिफाइन करते हुए चले जाना है। तो इससे आपका क्वेश्चन आसानी से 3 से 4 पेज का रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन,
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं दो पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन आई। उसके अलावा फंक्शन ऑफ किडनी, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, एंड रोल ऑफ एडीएच। तो इसमें आई सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आई का फिगर, फंक्शन और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। बेसिकली हमने बताया है जितने क्वेश्चन, अगर आप इतने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं और इनको कंठस्थ कर लेते हैं तो आपको न केवल सिर्फ पासिंग मार्क बल्कि बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और एचएपी में हर जगह कोशिश करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें फिगर ड्रॉ करके बतानी है या एग्जामिनर को समझाना है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।